हेलो दोस्तों, नीरज कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो हम लोग ऐतिहासिक काल का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। ठीक है, पार्ट 1 देख लेंगे तो पार्ट 2 देखने में आपका आसानी होगी। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद हो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो का जो आज वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा ये पूरा का आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जहां ज्वाइन करें एवं अब पीडीएफ उपलब्ध वहां रहेगा, वहां पीडीएफ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका हाईलाइट का भी पीडीएफ रहेगा, जो टिक मारा हुआ रहेगा उसी का हाईलाइट भी रहेगा और एक ऐसा भी रहेगा। ठीक है, तो जाके टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को सर्च करते हैं। पार्ट 1 नहीं देखे हैं, इस पार्ट 1 बना हुआ जो 1 से 40 तक, पार्ट 1 भी नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद हो लाइक जरूर। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 43, देखिए यहाँ पे, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? ऑप्शन में तक्षशिला, बी में अंतरंजी खेड़ा, सी में कौशाम्बी और डी में हस्तिनापुर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए 44 देख लीजिए। उपनिषद पुस्तक है, ऑप्शन ए में धर्म पर, बी में योग पर, सी में विधि पर, डी में दर्शन पर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 44 का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दर्शन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसका बाद तीसरा देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न देखिए 45 की। देखिए उपनिषद का मुख्य विषय है, ऑप्शन ए में सामाजिक व्यवस्था, बी में दर्शन और सी में विधि और डी में राज्य। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए इसका सही। उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन, यानी इसका सही आंसर भी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। देखिए तो निम्नलिखित में किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए में ऋग्वेद, बी में परिवर्तिक संहिताएं और सी में ब्राह्मण, डी में उपनिषद। तो बताइए 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में उपनिषद में मोक्ष की चर्चा। चलिए अगला चलते हैं, पीडीएफ नंबर 4 देख लेते हैं। पीडीएफ नंबर 4 देखिए क्या है। 47 की क्वेश्चन देख लीजिए। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, अगला क्या है वहाँ पे, किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ऑप्शन में बृहन्नारायण उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, डी में कठोपनिषद में, कठोपनिषद और डी में केन उपनिषद। देखिए बहुत एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। खान सर का क्वेश्चन है, खान सर के जानवे करते हैं। खान सर बहुत अच्छा टीचर भी है और बहुत अच्छा नोट भी उनके बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए 47 का सही आंसर बताइए। 47 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी आपका राइट आंसर है। क्या होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगर देखते 48 नंबर देख लीजिए। 48 का बताइए, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारण होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन ए में अफगानिस्तान में, बी में चीनी तुर्किस्तान में और सी में कश्मीर में और डी में पंजाब में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 49 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सुमेलन करना, सूचीवन सूचितु को देखिए सूचीवन को सूचितु से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोटे सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए इसको चयन करना है, इसका 49 का मिलन करना। ठीक है, तो इसको मिलान कीजिए 49 का। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, पहला कुंभा। कुंभा किससे देखिए रिलेटेड चयन करना है, तो कुंभा क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला के क्या होगा सही आंसर, क्या होगा एक क्या हो, कुंभा। कुंभा किसी किस रिलेटेड है, काबुल से, तो एक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। देखिए दूसरा बी के देखिए परुष्पनी। परुष्पनी किससे रिलेटेड है, देखिए क्या हो जाएगा बी के, देखिए बताइए बी के क्या हो जाएगा 3, राबी नदी। अगला देखिए सादा नीरा। सादा नीरा किससे, सी क्या आ जाएगा, सी 2 में, सॉरी टी सी कहाँ जाएगा, सी तो सी हो जाएगा 1, सॉरी गंडक, और डी 4 हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। क्या है, बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखते हैं 5वां के बाद 6ठा देख लेते हैं हम लोग।
PDF नंबर यानी क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 50। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सतुष्टीय विधोत्तर काल में प्रचलित हुई? ऑप्शन ए में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सी में ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, डी में इंद्र, सूर्य, रुद्र और मरुत। बताइए 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर क्या है? 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 50 नंबर, देखिए 51 नंबर। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? जनता किसे मुख्य? ऑप्शन ए में मूर्ति पूजा, बी में एकेश्वरवाद, सी में देवी पूजा और डी में बलि व कर्मकांड। बताइए ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में मुख्यतः किसे विश्वास करती है? कामन बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बलि और क्या कर्मकांड पर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिनमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए में एक वंटना से, और बी में क्या है बोकाज कोई से, और सी में क्या है बेबीलोन से, और डी में बिसोटून से। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, बोकाज कोई से। चलिए 53 देखते हैं। 53 क्या? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए में गंगा, बी में ब्रह्मपुत्र, और सी में कावेरी, और डी में परुष्णी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 53 का बताइए। सोचिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 54 नंबर देखिए कि बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शन ए में मध्य एशिया तो तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, बी में यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के उन देवतियों का नाम लेकर प्राप्त होता है, सी में वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बोझ कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बताइए इसका 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 का सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 54 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों के वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम लेकर प्राप्त हुए। चलिए अगला प्रश्न क्या है 9 देखिए। 55 नंबर। निम्नलिखित में सब लेखों में से कौन सा ईरान के भारत में क्या लिखा है? आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन में महान सेहरा, सी में शहबाज गढ़ी, और सी में बोजगा कोई या जूनागढ़। बताइए इसका सही आंसर क्या? 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? बोजगा कोई। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बोगाज कोई। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला 56 देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव में संबंधित ऋषि थे? ऑप्शन में ऋषि अगस्त्य, बी में ऋषि कश्यप, और सी में ऋषि विश्वामित्र, और डी में ऋषि गौतम रघुगढ़। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा 56 का? ऋषि गौतम रघुगढ़ के सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10वां देखिए। 57 क्वेश्चन देखिए। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? ऑप्शन में अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 57 का सही आंसर क्या होगा? तो ऋग्वेद में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 चलते हैं कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? ऑप्शन में भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, और सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, और प्राकृतिक पूजा और भक्ति। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक पूजा में यज्ञ। इसका ऑप्शन सी है। चलिए 59 देखते हैं। ऋग वैदिक धर्म था? ऑप्शन में बहुदेववादी, सी में एकेश्वरवादी, सी में अद्वैतवादी, और डी में क्या है 59 का डी में क्या हो जाएगा? तो निवृत्त मागी था, लगता है कि निवृत्त मागी इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, बहुत देववादी। इसका चलिए 11 देखते हैं। 60 देखिए। ऋग वेद काल में जनता निम्नलिखित में मुख्यतः किससे विश्वास करती थी? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, सी में देवी पूजा, और बलि एवं कर्मकांड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 60 का सही आंसर क्या है बताइए? तो इसका रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर डी होगा। 61 के क्या होगा? देखिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऑप्शन में उपनिषद, में भगवत गीता, सी में ऋग्वेद, डी में यजुर्वेद। तो 61 का सही आंसर बताइए। 61 का 71 से बोल रहे हैं 61 का, तो ऋग्वेद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए 62 देखते हैं। गायत्री मंत्र का नाम प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? ऑप्शन में भगवत गीता, बी में अथर्ववेद से, सी में ऋग्वेद से, या मनुस्मृति से। बताइए इसका 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, यानी ऑप्शन सी है का सही आंसर सी है, ऋग्वेद से। चलिए अगला देखते हैं 12 PDF नंबर देखिए 12। अगला 63 देखिए। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन
था। मुख्य संस्था ऑप्शन है कृषि, शिकार, शिल्प, कर्म और व्यापार। तो इसका सही आंसर क्या, 63 का बताना होगा आपका सही आंसर। तो इसका सही आंसर शिकार, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए 64, निम्नलिखित में से किस नदी का ऋग्वेद में मातेत्मा और देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है, ऑप्शन में सिंध, सरस्वती, विस्तरता, यमुना। बताइए 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 के बाद देख लेते हैं। 13 पीडीएफ नंबर 65 में ऋग्वेद में उल्लेखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, ए में जौ, चना, चावल, गेहूं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, किससे पूछ रहा है, एब 65 का बताइए। यह मतलब होता है जौ से सूचित किया गया है। 66 देख लेते हैं। 66 के उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आयोग का पंचजन से संबंधित नहीं है, उसमें यदु, पुरु, तुब्रस, या डी में किकट। 66 का सही आंसर दे बताइए, 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो किकट। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, ऑप्शन निरकुश, प्रजातंत्र, सी में गणतंत्र और डी में वंश परंपरागत राजतंत्र। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 67 का सही आंसर बताइए। तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 68 देखते हैं। वैदिक युग सभा है, ऑप्शन में गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी में राज दरबार होता था, सी में मंत्री प्रसिद्ध थी, डी में राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो 68 का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मंत्री प्रसिद्ध थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट 69 देखिए। चलिए देखिए 59 क्वेश्चन क्या है कि आयु वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, ऑप्शन ए में आरण्यक में, बी में सामवेद में, सी में यजुर्वेद में, डी में अथर्ववेद में। तो 59 के बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, शुरू 69 के बताइए तो अथर्ववेद में से सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका सही, सॉरी डी आपका सही आंसर है अथर्ववेद। चलिए 70 क्या है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, ऑप्शन में अग्नि को, बी में इंद्र को, डी में विष्णु को। तो इसका सही आंसर बताइए। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 70 का सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 16 71 क्वेश्चन देखिए कि ऋग्वैदिक में सर्वाधिक जनसंख्या में मंत्र संबंधित है, ऑप्शन में अग्नि से, बी में वरुण से, सी में विष्णु से, डी में यम से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अग्नि से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्या है देखिए, तो 72 देखिए निम्नलिखित में से किस ऋग्वेदिक में युद्ध देवता समझा जाता है, निम्नलिखित में किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, ऑप्शन में अग्नि, बी में इंद्र, सी में सूर्य और डी में वरुण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इंद्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र आपका सही आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 73 क्वेश्चन नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस पूर्व वैदिक आरोह का समर्थित लोकप्रिय देवता कौन थे, ऑप्शन में वरुण, बी में विष्णु, सी में रुद्र और डी में इंद्र। तो 73 का तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन डी में डी होगा, इंद्र होगा, क्या होगा, इंद्र ऑप्शन सही आंसर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए 74 देखिए संस्कारों में कुल संख्या कितनी होती है, संस्कारों में कुल संख्या कितनी होती है, 16। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न देखिए तो 75 सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन ए में मनुस्मृति से, बी में भगवती गीता से, सी में ऋग्वेद से, डी में मुंडक उपनिषद से। तो बताइए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो इसका सही आंसर 75 क्या हो जाएगा, डी 75 का डी मुंडको उपनिषद से। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। चलिए क्या है 76 गायत्री मंत्र की रचना किससे की थी, ऑप्शन है वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र और परीक्षित। इसका सही आंसर क्या होगा, 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 76 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा विश्वामित्र। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 देखिए, पीडीएफ नंबर 19 देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे 19 देखिए पुराणों की संख्या होती है, ऑप्शन ए में 16, बी में 18, सी में 19 और डी में 21। तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पुराणों की संख्या कितनी होती है, 18। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 78 देख लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किया गया भाषा में लिखी गई है, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में से लिखी गई है, तो ऑप्शन में संस्कृत, बी में उर्दू और सी में पाली, डी में हिंदी। तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में संस्कृत। क्या हो जाएगा आपका
ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है? ऑप्शन में बृहत कथा से, बी में ब्राह्मण से, सी में बृहत संहिता से और डी में जय संहिता से। तो बता 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी में जय संहिता से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 80 देखिए क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए में कालिया, जिसमें वासुकी, सी में पुष्कर और सी में शेषनाग। बताइए 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वासुकी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए 21, किस काल में छूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्वित हुई थी? ऑप्शन में ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, सी में उत्तर गुप्त काल में, डी में धर्मशास्त्र के समय में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो 81 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, धर्मशास्त्र के समय में। चलिए 82 देख लेते हैं कि ऋग वैदिक की मूलतः लिपि थी। ऑप्शन में देवनागरी, बी में खरोष्टी, सी में पाली, डी में ब्राह्मी। बताइए 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा बताइए? तो ब्राह्मी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, मतलब वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। ऑप्शन में ए में ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में ऋग्वेद से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 84 नंबर देख लीजिए, ऋग्वेदी में अघन्या का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़ा के लिए। तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गाय के लिए। ऋग्वेद में घन्य का प्रयोग है गाय के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी। 84 का बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल में प्रारंभिक में निम्नलिखित में किस महत्वपूर्ण मूल्यवानों संपत्ति समझा जाता था? ऋग वैदिक काल में प्रारंभिक निम्नलिखित में किस महत्वपूर्ण मूल्य संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन ए भूमि को, बी में गाय को और सी में स्त्रियों को और डी में जल को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 85 का बताइए। 85 का सही आंसर ऑप्शन बी में गाय को। क्या होगा? गाय को। चलिए अगला क्या होगा? 86 जीव को पार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते था। ऑप्शन ए में आचार्य, बी में अध्वर्यु और सी में उपाध्याय और डी में पुरोहित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 86 का बताइए। 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्या होगा? उपाध्याय। इसका सी आपका सही आंसर है। क्या होगा? 86 का सी। क्या है? सी आपका राइट आंसर है। चाहिए उपाध्याय। तो इस वीडियो में हम लोग 86 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग पार्ट 2 भी इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो पार्ट 2 81 से 86 खत्म हो गया। तो खान सर का नोट का चौथा चैप्टर का हम लोग लाने वाले हैं। तो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। वीडियो पसंद लाइक कीजिए। यदि इसी का हेडलाइट को यदि आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर लिंक है, वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको हेडलाइट इसी का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नया सब्सक्राइब जो कीजिएगा। वीडियो पसंद लाइक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।